समटाइम्स आपके क्वेश्चन में ना आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखी होती है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जिस दिन से एसेट आपकी कंपनी में आया है उस दिन से लेकर करंट डेट तक उसके ऊपर टोटलिटी में जो डेप्रिसिएशन पड़ चुकी है, दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होगा? नॉर्मल डेप्रिसिएशन होती है करंट ईयर के लिए कि इस साल वो एसेट कितने से डेप्रिशिएट हुआ। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या हो गया? जिस दिन से वो एसेट हमारे बिजनेस में आया उस दिन से लेकर आज तक उस एसेट के ऊपर इतनी डेप्रिसिएशन जा चुकी है। तो अगर आपके सामने एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग और क्लोजिंग, अगर आपके सामने एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ, तब आपको फिक्स्ड एसेट अकाउंट तो बनाना ही है, साथ में एक और चीज़ क्या बनानी पड़ेगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हल्का सा चेंज आएगा बट बाकी ऑलमोस्ट क्राइटेरिया क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्लियर होता है कि कब आपको नॉर्मल फिक्स्ड अकाउंट बनाना है, कब आपको फिक्स्ड अकाउंट प्लस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। अगर आपके पास एसेट का सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग, उसकी सेल वैल्यू और उसका डेप्रिसिएशन दे रखा है तो आप सिंपल एसेट अकाउंट बनाओगे जो लास्ट क्लास में किया था। लेकिन अगर आपके पास डेप्रिसिएशन में कहीं ना कहीं पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, तो एक्यूमुलेटेड का मतलब फ्रॉम द बिगनिंग करंट डेट तक आपके एसेट के ऊपर इतनी डेप्रिसिएशन आ चुकी है, तब आपको फिक्स्ड अकाउंट तो बनाना ही है, साथ में कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आप देखो करोगे क्या? आप फिक्स्ड अकाउंट जैसे पहले बना रहे थे ऑलमोस्ट वो वैसे ही बनेगा। फिक्स्ड अकाउंट जैसे आप पहले बना रहे थे वो सारा क्राइटेरिया अभी भी क्या रहेगा? सेम। तो एक आप बनाओगे फिक्स्ड एसेट अकाउंट, दूसरा आप बनाओगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब फिक्स्ड एसेट आप बना कैसे देते हैं? इस साइड पे क्या लिखते हो? उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन। ये कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग। तो फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस जिसमें आप इसकी वैल्यूज रख दोगे, इसका क्लोजिंग बैलेंस इस साइड पे आएगा बाय क्लोजिंग, बाय बैलेंस, कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद आप क्या करते हो? और अगर आपने लॉस पहले लॉस कर दोगे कि उसको बेचोगे रीसेल, तो बैंक ब्रैकेट में जो भी सोल्ड वैल्यू हो, एक आप रखते थे बाय डेप्रिसिएशन, फिर आप रखते थे बाय पीएनएल अकाउंट, और यहाँ पे आप क्या शो करते थे? लॉस। इस साइड पे अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, इसको बेचकर प्रॉफिट हो रहा है, तो आप लिखते हो पीएनएल अकाउंट और ब्रैकेट में लिखते थे प्रॉफिट। और इसके बाद कई बार आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ सकती है जिसको टू बैंक करके किसका नाम दिया जाता है? परचेज ऑफ एसेट का। यही पॉइंट था। अब आपके पास इसको छोड़कर बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ उस डेप्रिसिएशन को छोड़ के बाकी पूरा अकाउंट वैसा ही है जैसा आपने पहले किया। ये वाला बैलेंस निकालने के लिए यहाँ पर क्या रखना है? उससे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक तरीके की आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। कई बार इसका नाम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया होगा, कई बार इसका नाम क्या दे रखा होगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन है मतलब कि आपकी एसेट की लायबिलिटी, तो लायबिलिटी का बैलेंस कहाँ से शुरू होएगा? क्रेडिट साइड से। तो यहाँ पर आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे कौन सा बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद टू बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे कौन सा बैलेंस? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट से ही ट्रांसफर किया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर देना, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर देना है? डेबिट साइड। अब यहाँ पर जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स याद है, चार चीजें होती हैं, तीन दी होती है, एक आपको बैलेंसिंग फिगर की हेल्प से निकालनी है। तो यहाँ तो आपको नॉर्मल एक डेप्रिसिएशन दे रखी होगी, डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर। अगर करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है वो आप यहाँ पर लिखोगे। इसके बाद आपके पास आएगी फिक्स्ड एसेट के नाम से यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर। जब आपके पास ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर दे रखी है, ये तीन चीजें अगर आपको दे रखी है तो बैलेंसिंग फिगर निकाल के आपको ये वाली चीज खुद निकालनी पड़ेगी। बैलेंसिंग फिगर से ये जो अमाउंट आएगा इसको क्या लिखोगे? टू फिक्स्ड एसेट। ये जो फिक्स्ड एसेट है ये बेसिकली वही है जो आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उठकर कहाँ ट्रांसफर
फिक्स्ड एसेट अकाउंट। अब यहाँ से इसका नाम क्या हो जाएगा? अगर यहाँ देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो किसके नाम से आया है? फिक्स्ड एसेट से। जब फिक्स्ड एसेट के अकाउंट में जाएगा तो किसके नाम से जाएगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब यहाँ पर ये अकाउंट भी क्लोज हो गया और ये अकाउंट भी आपका क्या हो जाएगा? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपके पास क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड से, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड, ये डेप्रिसिएशन आपकी कौन से ईयर में है? तीनों चीजों में से एक चीज, चार चीजों में से एक मिसिंग है, या तो ये मिसिंग है या ये मिसिंग है। 90% केसेस में आपके पास ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला मिसिंग है। तो आप क्या करोगे? डेप्रिसिएशन करंट ईयर की लिखो, इन दोनों अमाउंट्स को प्लस किया, क्लोजिंग माइनस किया, यहाँ से आपके पास क्या निकल आएगा? फिक्स्ड एसेट के ऊपर पड़ने वाली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये वो फिक्स्ड एसेट की डेप्रिसिएशन है जो तुमने बेचा है, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं ना, तो ये उस फिक्स्ड एसेट की डेप्रिसिएशन आएगी जिसको तुमने क्या किया है? सोल्ड आउट किया है। तो हम यहाँ से इसको ट्रांसफर कर देंगे डेप्रिसिएशन लिखने की बजाय किसके पास? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के पास। अब आपके पास इसमें क्वेश्चन भी आते हैं। ये जो डेप्रिसिएशन है, ये वाली डेप्रिसिएशन वो है जो आप कहाँ डालते हो? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये वो डेप्रिसिएशन है जो कहाँ जाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। प्लस या माइनस? प्लस। इसके बाद ये वाला सोल्ड वैल्यू कहाँ आएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। प्लस या माइनस? सोल्ड है ना, पैसा आ रहा है, सोल्ड किया, एसेट बेचोगे, पैसा आपके पास आएगा। हमें तो ये देखना है कैश इनफ्लो आउटफ्लो। अगर आपके पास कैश इनफ्लो है तो वो क्या आएगा? प्लस। इसके बाद लॉस कहाँ आएगा? प्लस या माइनस? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और वहाँ पर आपके पास लॉस क्या होता है? उल्टा चलते हैं ना वहाँ पे। फिर अगर आपके पास प्रॉफिट हुआ तो कहाँ जाएगा? प्लस या माइनस? फिर आपके पास जो परचेजेज है ये कहाँ आएंगी? प्लस या माइनस? क्योंकि यहाँ पर आउटफ्लो हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? इस तरीके से आप इसको पोस्ट करोगे कहाँ पर? अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। फिर से बता दूँ, ये अगर आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा है, सिर्फ एसेट का ओपनिंग, क्लोजिंग और एसेट की डेप्रिशिएटेड वैल्यू, एसेट की सोल्ड वैल्यू ये दे रखे हैं, तो सिर्फ एसेट अकाउंट बनता है। उसमें से फिर यहाँ पर आपके पास क्या निकल कर आती है? डेप्रिसिएशन, जो कहाँ जाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। लेकिन अगर आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है तो फिक्स्ड एसेट तो बनेगा ही बनेगा, साथ में ये अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। इस अकाउंट से क्या आएगा? तीन चीजें पोस्ट करके फिक्स्ड एसेट पर पड़ने वाली डेप्रिसिएशन आएगी, जो फिक्स्ड एसेट के अकाउंट में क्या हो जाएगी? ट्रांसफर। उसके बाद ये डेप्रिसिएशन जाएगी ऑपरेटिंग में। इस वाली डेप्रिसिएशन का आपको कुछ नहीं करना, ये डेप्रिसिएशन का कोई रोल आपके लिए अभी नहीं है। तो बाकी बस इसमें बैंक में बेचा इन्वेस्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेटिंग, अगर प्रॉफिट हुआ तो ऑपरेटिंग, परचेजेस हुए तो इन्वेस्टिंग में से माइनस। ठीक है, बस यहाँ तक पहले करके देखो, फिर आगे देखो।